हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.3। 4.1 4.2 हमने कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 4.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट अ पॉइंट 3/2 27/8। अब इसमें एक बात है कि कर्व क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये कर्व है, कोई भी कर्व हम ले, ये कर्व लिया हमने, ठीक है। और जो इस कर्व यानी किसी सर्किल या कर्व को लाइन टच करके जाए एक पॉइंट पे, इसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ये हमारा हुआ कर्व और ये थी हमारी टेंजेंट लाइन। जिस कर्व को लाइन टच करे किसी एक पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो अब इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं आपको इनकी कुछ बातें बताता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको हल करने में मुश्किल होती है थोड़ी। जब भी कोई बोले कि किसी का स्लोप फाइंड करें, स्लोप, कोई कर्व मिला हुआ हो, मिसाल के तौर पे ये कर्व की क्वेश्चन ये देखें, y इक्वल एक्स क्यूब, ये थी ना, ठीक है। जब भी कभी बोले कि इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप कैसे फाइंड होता है, देखिए इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव के बाद ये पॉइंट पुट करेंगे जो कर्व को यहाँ पे टच कर रही थी यहाँ पे, तो ये पॉइंट पुट करेंगे, हमारा स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो अब स्लोप को हम एम से भी शो करते हैं, एम से, स्लोप को हम एम से भी शो करते हैं। तो अब हम क्या करें, देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट। यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और हमें पता है डेरिवेटिव में 3 आगे आता है, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। डेरिवेटिव आ गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कर्व की पॉइंट पुट करनी है। ये पॉइंट नहीं दी हुई थी यहाँ पे, 3/2 कामा 27/8, ये पॉइंट पुट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है इस वैल्यू को हम x बोलते हैं और सेकंड वाली को हम y बोलते हैं। यानी ये जो वैल्यू है x की है और ये जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे x और y की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है तो हम x की ही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें dy अपॉन dx लिखा, इसमें हम कर्व की पॉइंट पुट करें, कौन सी, 3/2 कामा 27/8। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 3x दिया हुआ था, तो 3 सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर y होता तो ये भी पुट करते। तो यहाँ पे 3/2 पुट किया और यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब इसको हल करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 टाइम 3 यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 4 हो गया। अब हम क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 9 के साथ करेंगे तो 27 आ जाएगा, और नीचे ये 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें स्लोप मिला वो हमें क्या मिला, 27/4, ये हमें स्लोप मिला, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हुआ, 27/4, यही इसका बुक वाला आंसर है। देखिए आप, मैंने क्या कहा था, 2 बातें ज़हन में रखी। जब भी क्वेश्चन में बोले स्लोप फाइंड करें, तो जो इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव निकालना है और कर्व की पॉइंटें पुट करनी है, स्लोप मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ये थी हमारी, कर्व की पॉइंट जो थी ये थी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर स्लोप फाइंड करें। अब वही बात जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताई थी कि किसी का डेरिवेटिव स्लोप इक्वेशन का निकालेंगे, उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे, याद है, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, ये इक्वेशन मिली हुई है हमें, ये लिखा हमने x² प्लस y² इक्वल टू 25, ये तो लिख लिया, सही है। अब कर्व की पॉइंटें कहाँ हैं, देखिए, एट अ पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। अब कर्व की पॉइंट है तो 2 होती है ना, 2 होंगी,
तो इन्होंने कहा है जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, लेकिन y नहीं है हमारे पास। अब जब कर्व की पॉइंट नहीं होगी तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे फिर उसमें हमें कर्व की पॉइंट इंपुट करनी होती है। तो जब पॉइंट है नहीं, y नहीं है, x इन्होंने दिया है, इन्होंने बोला कि x हमारे पास है, y आप खुद ढूंढो। तो पहले इस y को ढूंढें कि y क्या है, y मिलेगी तब जाके कर्व की पॉइंट है, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें x तो मिला हुआ ना, ये फर्स्ट वाला मैंने बताया था x और सेकंड वाला y होता है। तो x हमें मिला हुआ है 2 मिला हुआ है। अब ये पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे x था, 2 रखा, प्लस और ये y² इक्वल ये 25 लिखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 निकलता है, प्लस और ये y² इक्वल टू 25 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 4 हैं प्लस के, तो वहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। तो यहाँ पे बचा y², 25 माइनस 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये y², 25 में से 4 जाएंगे तो 21 बचेंगे, यहाँ पे 21 बचे। अब हमें y फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो y² था, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट ऑन बोथ साइड देंगे। तो यहाँ इसको भी रूट आ जाएगा और ये 21 को भी रूट आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे y बचेगा और इसका जो आंसर आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी 21। ये मिली हमें y मिली। अब y का ये प्लस माइनस का क्यों दिया, क्योंकि जब भी हम रूट ऑन बोथ साइड दें तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी। लेकिन यहाँ पे 21 का रेडिकल निकलता ही नहीं, पॉइंटों में निकलता है, तो इसको हम वही का वही रखेंगे कि 21 प्लस का भी है माइनस का भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कर्व की पॉइंट क्या थी, देखें x तो मिली हुई थी ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 था, x कोऑर्डिनेट 2 था, ठीक है। तो y हमने क्या ढूंढा, 21। अभी 21 में भी एक मसला है कि वो 21 प्लस के भी हैं माइनस के भी, तो एक हम यहाँ पे प्लस के रखेंगे और दूसरे हम यहाँ पे माइनस के रखेंगे। तो ये हमें पॉइंट मिल गई कर्व की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट एक ही था, x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट नहीं था, तो वो हमने x इसमें पुट किया तो ये मिल गई। अब कर्व की पॉइंट मिल गई। अब उसी तरीके से मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को लें आप, यहाँ पे ऊपर से लिए हैं, यहाँ पे x² प्लस y² इक्वल टू 25। अब डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव के बाद कर्व की पॉइंट इनपुट करेंगे, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये 2x हो जाएगा, डेरिवेटिव का पता है 2 आगे आता है, और यहाँ पे भी 2 आगे आएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन y है यहाँ पे तो dy dx ज़रूर आएगा, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, यहाँ इसका हो गया 0। अब यहाँ पे ये 2x है, प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी 2y और ये dy dx यहाँ पे लिखा, और ये माइनस का 2x बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये dy dx हमने ढूंढना था, और 2y इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2x यहाँ पे, ये 2y नीचे आ गया, तो 2 में से कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y बचेगा। यहाँ पे बात आई समझ में, यहाँ तक। अब हम इसमें कर्व की पॉइंटें पुट करें जो हमें मिली, तो अब कर्व की पॉइंटें हमारे पास 2 हैं, देखिए, एक ये 2 अंडर रेडिकल 21 और 2 माइनस अंडर रेडिकल 21, तो दोनों पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx, और यहाँ हम कर्व की पॉइंटें पुट 2 और अंडर रेडिकल 21 पुट करेंगे हम, और हमें पता है ये वैल्यू x की होती है और ये y की, तो यहाँ इसमें पुट करें माइनस, और यहाँ ऊपर 2 पुट करेंगे क्योंकि x 2 था और y अंडर रेडिकल 21 था, ठीक है। तो ये एक आंसर हमें मिल गया, एक आंसर मिल गया। अभी दूसरा देखें, dy अपॉन dx, क्योंकि कर्व की पॉइंट ये भी तो मिली थी ना माइनस वाली, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस अंडर रेडिकल 21, तो यहाँ पे लिखेंगे उसी x की जगह पे माइनस का 2, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस का है लेकिन उसको अपनी माइनस थी, और यहाँ पे y की वैल्यू
अंडर रेडिकल 21 है लेकिन माइनस का है, यहाँ पे लिखेंगे 21 लेकिन वो माइनस का। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई तो यहाँ पे बचेगा 2/√21। बात आई समझ में? यानी एक हमें आंसर मिला था ये और दूसरा हमें आंसर मिला ये। एक मिला था -2/√21 और दूसरा मिला था 2/√21। ये है हमारा स्लोप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। बस बिल्कुल इजी बात है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमें स्लोप बोले तो हम कर्व की इक्वेशन का जो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये स्लोप मिल जाएगा। अब वहाँ पे तो पॉइंट थी क्वेश्चन 1 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नहीं थी, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई नहीं था। पहले वो ढूंढा, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल के उसमें कर्व की पॉइंटें पुट की, स्लोप मिल गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू अ टेंजेंट। अब यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट वाइंट नहीं, स्लोप नहीं, इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन टू अ टेंजेंट एंड इक्वेशन टू अ नॉर्मल। अब एक टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन ये दोनों मालूम करनी है। तो अ कर्व, कौन सा कर्व था? y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एट अ पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2। यहाँ पे भी x पॉइंट भी पूरी नहीं मिली हुई, क्योंकि एक x कोऑर्डिनेट है, y नहीं है, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वो नहीं है। अब 2 चीज़ें इधर नहीं आ गई। एक है इक्वेशन टू टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल। तो ये दोनों क्या होती है? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, इक्वेशन टेंजेंट। टेंजेंट इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा? ये टेंजेंट इक्वेशन है हमारी y माइनस बी इक्वल एम एक्स माइनस ए। ये आपको याद करनी है। ठीक है, अगर बोले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये y माइनस बी वही का वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एम हो जाएगा वो इन्वर्स में आ जाएगा और उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, एक टेंजेंट थी और एक नॉर्मल थी। बात आई समझ में? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यानी इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे और इससे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे। ठीक है, अब ये इनमें ये चीज़ें क्या क्या हैं देखें। पॉइंट जो होता है, पॉइंट ए कामा बी, मिसाल के तौर पे मैं ए देता हूँ, यहाँ पे बी देता हूँ। ये जो एक्स होता था, जो वाई होता था, ठीक है, ये हमने पॉइंट दी। अब पॉइंट हमारी कौन कौन सी है? यहाँ पे ए तो मिली हुई है, यानी ए एक्स जो मिली हुई है, तो यहाँ पे 2 मिला हुआ है, लेकिन बी हमें फाइंड करना है। एक तो ये चीज़ फाइंड करनी, और दूसरा हमें स्लोप भी फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने एम क्या बताया था? एम स्लोप होता है। दूसरा हमें स्लोप भी फाइंड करना है। तो जब स्लोप मिलेगा और दोनों की पॉइंटें मिलेंगी, तब जाके इक्वेशन फाइंड होंगी। अब स्लोप मालूम करने का तरीका मैंने बताया था पिछले क्वेश्चनों में, कि डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। तो चलिए अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो हम y को उठाएं। यहाँ पे y इक्वल, और यहाँ पे x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें x तो मिला हुआ है ना, देखिए x यहाँ पे मिला हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि x तो मिला हुआ है, बाकी y तो फाइंड करें पहले। तो x हमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल यहाँ पे 2 आ गया और ये 1/2 हो गया। बात आई समझ में? अब यहाँ से y लिखा, और इसकी अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो नीचे 2 हो जाएंगे, और ये 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएंगे, और 1 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 1 5 हो जाएंगे और नीचे 2 हो जाएंगे। तो y हमें मिल गया 5/2, y मिल गया। देखिए, हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था यहाँ पे, y हमने
एक्स उसमें पुट किया तो वाई मिल गया। तो हमने ए और बी को फाइंड कर लिया। यहाँ पे समझो एक्स था 2 और x2 था, ये ऊपर देखें x2, और y हमने फाइंड कर लिया 5/2। तो ये कर्व की पॉइंटें मिल गई। ठीक है, अभी ये तो इसको साइड कर दें अब। ठीक है, ये हमें स्लोप निकालने में मदद करेंगी। हमें इक्वेशन ये डालनी है, ये लगानी है। अब इक्वेशन तब लगाएंगे जब हमें a और b मिले और स्लोप मिले। तो a और b तो मिल गया ना, ये a और b हमने ये पॉइंट ढूंढ ली। ठीक है, बाकी मिला हमें स्लोप। स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता है कि देखें यहाँ पे इसमें से स्लोप फाइंड करें तो y इक्वल टू क्या था, x प्लस 1/x था। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, क्योंकि अब डेरिवेटिव निकालना है ना, तो यहाँ पे x लिखा और प्लस इस x को मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो बात तो एक ही है, 1 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और इसका डेरिवेटिव आता है 1 आता है इसका, प्लस और ये पावर आगे आता है पावर, तो -1 था, ये आगे आ गया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 आगे आ गया। और इसी 1 में से 1 माइनस करेंगे हम, ये 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे ये dy/dx लिखा हमने। तो 1 माइनस और x माइनस के 2 बन गए यहाँ पे ये माइनस के 2 हो गए। अब देखें यहाँ पे मैं dy/dx यहाँ पे लिखूँ तो 1 माइनस और x के ऊपर जो पावर था वो क्या था, माइनस का था। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये 1/x ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला, डेरिवेटिव। अब स्लोप कैसे फाइंड होता है, डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करें ना, तो कर्व की पॉइंटें भी मुकम्मल नहीं थी, वो हमने मुकम्मल कर ली थी। यहाँ पे देखिए पॉइंट, अब ये पुट करेंगे हम कि यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए, यानी एम फाइंड करने के लिए हम dy/dx इसमें पॉइंट पुट करेंगे 2,5/2। किस में, इसमें 1 माइनस, देखिए ये वैल्यू x की होती है और ये y की होती है, ये x और ये y। तो हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस, तो x हमें मिला हुआ है 2, यहाँ पे बस 2 दे देंगे और यहाँ पे इसको स्क्वायर भी दे देंगे क्योंकि x पुट करना है, इसमें y तो है नहीं, अगर y होता तो वो भी पुट करते। तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्लोप। अब स्लोप में क्या है, अब स्लोप में क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 लिखा और ये माइनस, ये 1/4 हो गया क्योंकि स्क्वायर हल करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए एम, और इसकी अगर हम एलसीएम निकालें तो नीचे 4 आएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये एम लिखा और 4 में से 1 जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 3/4। स्लोप भी मिल गया। बात आई समझ में। हमें क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करें। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिखवाई ये वाली, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी। तो इन चीज़ों में कमी किस बात थी कि ए और बी की, यानी पॉइंट की, पॉइंट जो हमने ढूंढी तो वो हमें मिल गए। बाकी एम की कमी थी, एम यानी स्लोप होता है, तो वो स्लोप भी हमने ढूंढ लिया। यहाँ पे ये स्लोप भी मिल गया। अब सब चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिखें, अब देखिए हमें पॉइंट क्या मिली थी। पॉइंट जो हमें मिला था, यहाँ पे पॉइंट मिली थी हमें 2,5/2, ये पॉइंट मिली थी। और स्लोप यानी एम जो मिला था हमें, वो मिला था हमें 3/4। ये दोनों चीज़ें मिली थी, ये पॉइंट मिली थी जो हमने ढूंढी थी और ये हमें स्लोप मिला, दोनों आ गए। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है वो हम लिखें यहाँ पे, y - b = m और x - a हमने लिख लिया यहाँ पे। अब पुट करते जाएं, देखिए यहाँ पे ये a है और ये b है, ये a और ये b, ठीक है, और ये m है, अब और ये m है, तो यहाँ पे y लिखा, माइनस b की जगह पे हम रखेंगे 5/2, ठीक है, m की जगह पे रखेंगे 3/4
ठीक है, और x सेम लिखा और a की जगह पे हम रखेंगे 2। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम निकालें। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इसके साथ करेंगे तो 2y, और -1 को इसके साथ करेंगे तो 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो ये नीचे वाले यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और ऊपर वाले उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 3x, और ये 2 टाइम 3 6 हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। 4 को इसके साथ करेंगे तो 4 टाइम 2 इज 8y हो जाएगा, ये वाला। 4 को 5 से के साथ करेंगे तो 4 टाइम 5 इज 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस ऐसे होता है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इनके साथ, तो 2 टाइम 3 6x हो जाएगा, और 6 टाइम 2 12 हो जाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन में कभी भी x जो होती है वो प्लस की होनी चाहिए, वो कभी माइनस की नहीं हो। तो हम इन नंबरों को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6x ये पहले लिखा हुआ था और 12 भी लिखा हुआ था। 8y प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। 20 माइनस का है तो वहाँ जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। अब ये दोनों वहाँ चले गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। यानी एक साइड हमारी हो गई और दूसरी साइड 0। तो किसी भी साइड में 0, या परली साइड दे दें औरली साइड 0, एक साइड यानी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करें, 6x और माइनस के 8y, और 20 में से अगर 12 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे हमारे, तो 20 में से अगर 12 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 8 हमारे, 8 बचेंगे और इक्वल 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर है 8, 8 और 6। अगर इन तीनों में से हम कॉमन निकालना चाहें, यानी 2 का टेबल लग रहा है ना, 2 कॉमन निकालें। 2 का टेबल इसे लगेगा 3 मरतबा, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था, 6 को 3 मरतबा टेबल लगेगा 2 का। 2 का टेबल 8 को लगेगा 4 मरतबा, और 2 का टेबल 8 को लगेगा 4 मरतबा, और इक्वल ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो 0 पड़ा है। तो ये 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 0/2 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये मिली हमें कौन सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही इसका बुक में आंसर है। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढते हैं। हमें पॉइंट की ज़रूरत थी, वो हमने ढूंढ लिए, और हमें स्लोप की ज़रूरत थी, वो भी हमने ढूंढ लिया है। तो बस अब डायरेक्ट डाल सकते हैं हम। देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी हमारी, y माइनस बी इक्वल -1/m। बस यही फ़र्क है इसमें, x माइनस ए। यहाँ पे स्लोप इन्वर्स में होता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखवाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स भी मिली हुई हैं, कर्व भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है ये a और b की वैल्यू है, पॉइंट जो मिली थी ये a है और ये b है, और ये m हमें मिला हुआ है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा y, अब a माइनस, और b की जगह पे हम क्या रखेंगे 5/2। यहाँ पे हमने लिखा 5/2, ठीक है। और ये इक्वल, और ये माइनस का 1 लिखा ऊपर, और m हमें मिला था यहाँ पे 3/4, यहाँ पे हमने लिखा 3/4, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस a की जगह पे तो 2 रखेंगे। बात आई समझ में, सिर्फ इस स्लोप का फ़र्क है, बाकी तो चीज़ें वही है। अब वही एलसीएम निकालें तो वही हो जाएगी जो यहाँ पे निकाली थी, 2y और -5 हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड में, जो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं ऊपर ले जाएं, क्योंकि देखिए ये इस 1 के नीचे डिवाइड में हुआ है, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, और जो 4 ऊपर जाएगा वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएंगे और नीचे 3 आ गए।
क्योंकि अभी ये ऊपर आ गए डिवाइड में है, अब मल्टीप्लाई में हो गए। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 2y माइनस 5 और नीचे 2 लिखा, और इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 3 लिखा हमने। ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे करें हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, 3 इसके साथ करेंगे तो 6y हो जाएगा, और 3 इसके साथ करेंगे तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इसके साथ करें तो ये 8x हो जाएगा, और प्लस 2 8 के साथ करें तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ दोनों के साथ किया, इसको इसके साथ दोनों के साथ किया। अब हम इक्वेशन बना के रखें, देखिए एक समय हमेशा प्लस की चाहिए, ठीक है, इक्वेशन जब भी मालूम करें। तो हम इन दोनों को अब यहाँ लेकर आएंगे, तो ये आगे आ जाएगा तो 8x प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे 6y ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे, और माइनस के 15 भी यहाँ पे ही पड़े थे, और ये 16 हम वहाँ से यहाँ लेकर आए तो माइनस के बन जाएंगे, तो वहाँ परली साइड बचा 0, एक साइड यानी 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8x तो लिखा, और ये प्लस के 6y भी लिखे। अब ये माइनस के 16 है और माइनस के 15, तो दोनों माइनस के तो 31 हो जाएंगे माइनस के, और ये इक्वल 0। बात आई समझ में। तो ये है हमारा, तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों मिल गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल गई। बात आई समझ में। तो यही इनका बुक वाला आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिवन 2 कर्व। अब 2 कर्व मिले हैं, उनकी इक्वेशन मिली हुई है, 2 कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये 2 कर्व है हमारे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों कर्वों के बीच में एंगल फाइंड करें, कि 2 कर्व है, एंगल बताएं, एंगल कौन सी है इनमें। बात आई समझ में। तो अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 कर्व ही लिखे। यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू एक्स माइनस, और यहाँ पे 3 ये होल स्क्वायर। अब जब भी हमें एंगल बोले, देखिए एंगल नहीं थी वहाँ पे, स्लोप फाइंड करना था, वो बता दिया कि किसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें कर्व की पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है 2 कर्व हैं, उनकी एंगल बताएं, एंगल कौन सी बन रही है। अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब भी एंगल बोले तो हमें उसका फार्मूला याद होना चाहिए। उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा एंगल मालूम करने का, टेन इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे मोड देंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये उसका फार्मूला है, एंगल फाइंड करने का फार्मूला। क्योंकि ये क्वेश्चन में नई बात है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये याद कर लें। एम हमें पता है स्लोप होता है, यहाँ भी एम है, ये भी स्लोप ही। 1 2 क्यों दिया है, क्योंकि एक स्लोप अलग होगा, एक अलग होगा, 2 स्लोप होंगे, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से मालूम करेंगे, देखें अब एंगल के फार्मूले में ये डायरेक्ट एंगल तो नहीं मालूम कर सकते, हमें तो स्लोप फाइंड नहीं हुई हुई, हमें इन दोनों के पहले तो स्लोप चाहिए। जब हमें स्लोप मिलेंगे तब जाके हमें एंगल मिलेगी, ठीक है। तो हम पहले तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सही है। अभी ये भी y के इक्वल है, वो भी y के इक्वल है, दोनों y के इक्वल है ना। तो कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों कंपेयर करें। कंपेयर यानी ये भी y के इक्वल था एक्स स्क्वायर, वो भी y के इक्वल था, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात आई समझ में, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम हल करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पे हल करें। वो फार्मूला पता है आपको, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं यहाँ पे x और 3,
यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पे ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम 3 6 एक्स हो जाएगा और 3 टाइम 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में। अब ये इक्वल है, इक्वल है, इन दोनों को हम यहाँ लेकर आए तो ये एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा 6x। ठीक है, और वहाँ पे 9 अभी रहने दे क्योंकि नंबर है वो, उसको छोड़ दें अभी। तो ये एक्स स्क्वायर तो दोनों कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का, दोनों कट गए, बाकी बचे क्या 6x बचा और इक्वल 9 बचे। तो यहाँ पे x यहाँ पे रखते हैं तो 9/6 हो जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाकर डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, इसको 3 का टेबल लगेगा 3 दफ़ा, इसको 2 दफ़ा लगेगा। तो यानी x की वैल्यू मिली हमें 3/2, x की वैल्यू। अभी कहाँ जा रहे हैं हम, हमें तो एंगल का बोला था। देखें एंगल तब मालूम होगी जब हमारे पास स्लोप होंगे ना, और स्लोप तब होंगे जब हम इन इक्वेशंस का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे। याद करिए मैं पिछले क्वेश्चन से बता के आ रहा हूँ, तो हमें कर्व की पॉइंटें तो है नहीं, तो हम उसके पीछे जा रहे हैं कि x और y तो मिले ना हमें। तो यहाँ पे हमें x तो मिल गया ना, x मिल गया। अब y कैसे फाइंड करें, देखिए जब x मिल गया तो y हम इस दोनों इक्वेशन में किसी में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन आसान है, पुट करते हैं इसमें, एक पुट इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें पुट करें। कौन सी इक्वेशन में, y इक्वल और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y और यहाँ पे हम ये पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह पे 3/2, तो यहाँ पे 3/2 पुट किया, ये स्क्वायर दो, स्क्वायर तो इसको अपना था, तो y इक्वल टू स्क्वायर हल करेंगे तो 3 टाइम 3 9 और 2 टाइम 2 4 हो जाएगा। तो ये y भी हमारी मिल गई हमें। अब x भी मिल गई, y यानी पॉइंट मिल गई हमें। तो पॉइंट जो थी हमारी वो हमें मिल गई, पॉइंट मिल गई हमें। कौन सी, ये x और y, ये x थी 3/2 और ये 9/4। देखिए दो कर्व थे ना, एक कर्व अलग था और दूसरा कर्व अलग था, ये दो कर्व थे हमारे, सही है। तो ये जहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पॉइंट हमें ढूंढनी थी कि कट किस जगह पे कर रहे हैं। तो ये इंटरसेक्ट इधर कर रहे हैं ना, तो वो पॉइंट हमें मिल गई। अब यहाँ की एंगल फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये कर्व की पॉइंटें मिली। अब हमें स्लोप मालूम करने दोनों इक्वेशंस के, तो दोनों लिखे हम। यहाँ पे देखें y इक्वल टू और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा y इक्वल टू और x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब दोनों का डिफ्रेंशिएट करें, दोनों का डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे ये dy/dx, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा कि 2 आगे आता है, और यहाँ पे करें dy/dx तो 2 आगे आता है और x माइनस 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर, 1 नहीं भी लिखे तो अंदर का अलग निकालते हैं, तो x का निकलता है 1 और नंबर का डेरिवेटिव निकलता है 0। तो यहाँ पे x का निकलेगा 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यही इसका भी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एक का डेरिवेटिव हमें मिला ये और दूसरे का डेरिवेटिव मिला हमें ये। तो अब हमें पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसके बाद कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे तब जाके स्लोप मिलेगा हमें। ठीक है, तो कर्व की पॉइंटें तो हमने पहले ही ढूंढ रखी थी यहाँ पे, देखें। तो अब यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे हम लिखें dy/dx और कर्व की पॉइंटें थी 3/2 और यहाँ पे 9/4। ये किस में पुट करेंगे, 2 और x में, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x की जगह 2 और x की जगह पे, सॉरी x ही है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये x और ये y होता है, y इसमें है नहीं, तो 2x की जगह पे 3/2 ही लिखा, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा जो कर्व की जब डेरिवेटिव निकलता है उसके बाद कर्व की पॉइंटें पुट करते हैं तो ये स्लोप बन जाता है ना, तो ये इसको हम नाम देते हैं स्लोप 1। जो हमें मिला वो 3 मिला, क्योंकि 3 बचा, 2 कट गए और ये 3 बचा। यहाँ पे y तो नहीं था जो ये वैल्यू पुट करते। अब देखें दूसरी जो थी यहाँ पे, ये देखें dy/dx, इसमें हम कर्व की पॉइंट पुट करें वही 3/2,
9/4, तो यहाँ पे तो ये था, ये x माइनस और 3 और ये आगे 2 पड़ा था, आगे 2 पड़ा था, सही है। तो अब हम करेंगे क्या, पुट करें, देखिए यहाँ पे ये स्लोप फाइंड करने, तो ये 2 लिखा था बाहर, तो x की जगह पे हम वही पुट करेंगे, तो x जो कर्व की पॉइंट ये x थी, तो ये पुट करेंगे 3/2 और ये माइनस के 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3/2 और माइनस के 3 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्लोप और ये 2, क्योंकि स्लोप 2 था, ये 1 है, ये मालूम क्या 2, ये मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ये 2 हो गया, एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3 और 2 टाइम 3 6 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 लिखा और 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, और नीचे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे जो स्लोप 2 में मिला वो सिर्फ क्या मिला, माइनस का 3। आई बात समझ में, देखिए स्लोप 1 भी मिल गया, स्लोप 2 भी मिल गया। अब ये किस तरीके से मिला, हमें क्या मालूम करना था, गिवन 2 कर्व, 2 कर्व मिले हुए, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी एंगल बताएं, वो एंगल कौन सी है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को काट रहे होंगे तब जाके एंगल बनी ना, तो एंगल हमें फाइंड करें। तो एंगल का हमें फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे ये था tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे अब m यानी स्लोप था, तो स्लोप हम कैसे फाइंड करें, तो हमें पता था स्लोप फाइंड करने के लिए इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव में कर्व की पॉइंटें पुट करेंगे। तो पॉइंट हमारे पास थी नहीं, सबसे पहले पॉइंट मालूम की, उसके बाद दोनों के डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद वो पॉइंट पुट करी तो हमें स्लोप दोनों मिल गए। अब हम एंगल मालूम कर सकते हैं, अब हम फार्मूला लगाएं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे रखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए रखते जाएं, tan इनवर्स लिखा, m1 जो हमें मिला था, m1 देखिए 3 मिला था यहाँ पे, तो हम 3 रखेंगे, माइनस ये अपनी यहाँ पे फार्मूले में रखी, m2 हमें माइनस का 3 मिला था, तो वो माइनस उसके साथ थी अपनी, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे m1 3 था और m2 माइनस का 3 था, दोनों भी यहाँ पे रखे, ठीक है। तो अब हम करें यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए, और ये 3 हो गए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3 और नीचे 1 और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे। अब यहाँ पे थीटा tan इनवर्स और 3 और 3 6 हो जाएंगे, प्लस हो रहे हैं, और 9 में से 1 जाएगा तो माइनस के, बाकी क्या बचेंगे 8 बचेंगे माइनस के, ये मॉड्यूलस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स और 6 और 4, इसको टेबल लगाएं, 3 दफ़ा 2 का और 4 दफ़ा, तो यहाँ पे बचेगा 3/4 माइनस का, ठीक है। अब मॉड्यूलस ख़त्म होगा, ठीक है, या एंगल में मॉड्यूलस ख़त्म होगा तो ये हमारा वो तो ये प्लस के बन जाएंगे, ठीक है, प्लस के बन जाएंगे, क्योंकि मॉड्यूलस में अंदर माइनस नहीं होता, ये प्लस के बन जाएंगे। अभी tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल होता है, कौन सी एंगल बनाती है, तो यहाँ देखिए, ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए शिफ्ट दबाइए, यहाँ पे मैं लिखूँ शिफ्ट दबाया हमने, ठीक है, सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, उसके बाद ये tan इनवर्स लिख के आया, सही है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट देकर और 3 डिवाइड और ये 4 लिखा, अब ब्रैकेट ओवर कर दें यहाँ पे और इसको इक्वल दबाएंगे तो ये क्या आ गया 36.86 आ गया। यहाँ पे जो एंगल मिली हमें वो मिली 36.869, ये एंगल मिली, बात आई समझ में। तो जो बुक में लिखा हुआ है वो 37 है मुकम्मल, यानी तो 1 बस तकरीबन यही मिली, तो ये मिली, तो यहाँ 37 ही लिख दे, आगे पॉइंट के नंबर नहीं दे, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये हमें एंगल मिली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन्स, अब 2 लाइन्स टेंजेंट लाइन्स to the curve y equal to 4ax at a point where
एक्स कोऑर्डिनेट उसका ए आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये इस क्वेश्चन को आप गौर से जरा समझिए। अब सबसे पहले देखें राइट एंगल क्या होता है। जो एंगल 90 डिग्री की हो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। यानी एक लाइन है, उसके ऊपर सीधी लाइन और हो, सीधी निकाले, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये राइट ट्रायंगल होती है। राइट यानी 90 डिग्री जो एंगल हो उसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो इन्होंने कहा प्रूव करके दिखाओ कि वो राइट ट्रायंगल है, बन रही है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम इसको देखिए, यहाँ पे हम इक्वेशन ले आए y इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें x कोऑर्डिनेट तो मिला हुआ था ना, x कोऑर्डिनेट हमें मिला है a, यानी x की जगह पे हम a रखेंगे, सही है। तो यहाँ पे ऐसे करें y इक्वल 4, और ये तो अपना a लिखा हुआ है, और यहाँ पे x की जगह पे a लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y लिखा और ये 4 लिखा, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट किया x इक्वल टू a, इसमें हमने पुट किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसको y को स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर है, देखिए यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x है, ठीक है। तो ये अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट बोथ साइड, तो इसको भी हम रूट दें और 4a स्क्वायर को भी हम अंडर रेडिकल दें, सही है। अब स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो जाता है, तो y इक्वल टू 4 का रेडिकल निकलता है 2, और ये स्क्वायर रेडिकल खत्म तो a, और जो भी मैंने क्या बोला था, हम अपने हाथ का जो अंडर रूट देते हैं दोनों को, उसका जो आंसर आएगा प्लस में भी माइनस में भी। तो y की यहाँ पे 2 पॉइंटें मिली, y एक मिला 2a प्लस का, और y एक मिला 2a माइनस का। तो हमें x तो मिला हुआ था ना, देखिए x ऊपर मिला हुआ था ऑलरेडी, x इक्वल टू a, x तो ऑलरेडी मिला हुआ था, तो हमें y ढूंढना था, तो y हमने ढूंढ लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a यानी x मिला हुआ था तो वो a था, और y हमें 2a मिला, और यहाँ पे दूसरी भी पॉइंट बनेगी, तो x यानी a जो हमें मिला हुआ था क्वेश्चन में, और y हमें मिला माइनस का 2 है, तो ये 2 पॉइंट मिल गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करें, अब हमें स्लोप फाइंड करने हैं, और हमें पता है कि स्लोप किस तरीके से फाइंड होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँ 4y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा। अभी यहाँ पे करें इसका डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें पॉइंट तो पड़ी है ना, डिफरेंशिएट तो 2y हो जाएगा, पर 2 आगे आएगा और 2 में से 1 जाएगा, और y है तो dy dx ज़रूर आएगा। और यहाँ पे हमने लिखा 4a, और x का डेरिवेटिव निकलता है 1, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये dy अपॉन dx लिखे हमने, और ये 2y मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो 4a ऑलरेडी ऊपर पड़ा था, ये 2y नीचे आ गया। तो यहाँ पे टेबल लगाएं, 2 टाइम 2 टाइम 2 इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, y dy अपॉन dx हमारा 2a अपॉन y हो गया। तो ये हमें मिला इसका डेरिवेटिव, ये क्या मिला, डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो उसमें कर्व की पॉइंटें पुट करते हैं, तब जाके स्लोप मिलता है ना, स्लोप मिलेगा। देखें तो स्लोप कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखें dy dx, इसमें कर्व की पॉइंटें a कामा 2a। तो अब यहाँ पे कर्व की पॉइंटें पुट करें, देखिए यहाँ पे ये 2a अपॉन y, इसकी जगह पे देखिए ये हमारा होता है x और ये होता है y। तो हमें यहाँ पे x तो है नहीं, सिर्फ y है, तो y की जगह पे पुट करेंगे। ऊपर तो 2a था और नीचे y की जगह पे 2a ही रखेंगे ना, तो क्योंकि y था, तो ये 2a कट गया, बाकी बचा यहाँ पे 1 बचा, यानी जो स्लोप 1 मिला हमें, वो हमें मिला 1। क्या मिला, 1 मिला,
ठीक है। अब हम स्लोप 2 फाइंड करें तो दूसरी पॉइंट वो पुट करेंगे dy अपॉन dx, बस उसमें माइनस थी तो यहाँ पे a कामा 2a रखेंगे और इक्वल ये 2a अपॉन y रखा, तो यहाँ पे माइनस का 2a आएगा। ठीक है, तो पॉइंट जो दो मिली थी a और 2a, a माइनस 2a, तो यहाँ पे रखेंगे 2a और नीचे माइनस के 2a रखेंगे, तो ये 2a ख़त्म हो गए और ये माइनस का 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो स्लोप 2 जो हमें मिला वो हमें 1 मिला यहाँ पे, और माइनस का क्या मिला, 1 मिला माइनस का, और ये स्लोप 1 मिला था हमें 1 प्लस का। ठीक है, देखें हमें बोला था कि ये दोनों राइट ट्रायंगल बनते हैं, तो राइट ट्रायंगल वो होते हैं कि दो स्लोप आपस में अगर मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर -1 आ जाए तो वो राइट ट्रायंगल के स्लोप होते हैं। ठीक है, देखिए m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1। अब m1 हमें क्या मिला था, 1 मिला, मल्टीप्लाई m2 हमें क्या मिला था, माइनस का 1, ये माइनस का 1 इक्वल ये -1 हो गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 आ गया ना, प्रूव हो गया। तो देखिए यहाँ पे m1 की वैल्यू रखी जो हमने स्लोप 1 मालूम किया था और स्लोप 2 मालूम किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जब भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर जब -1 आ जाए तो उनकी एंगल समझे 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल 90 डिग्री होती है। या इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मालूम करें जो एंगल का फार्मूला बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे थीटा, और ये tan इनवर्स m1 हमें मिला था 1, देखिए 1 मिला है। ठीक है, और माइनस m2 हमें मिला था माइनस का 1, और यहाँ पे लिखा, और ये 1 प्लस m1 हमें मिला था 1 और ये माइनस का 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए एंगल tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएंगे, और नीचे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। अब आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे देखेंगे tan इन्फिनिटी किसके बराबर है, tan इन्फिनिटी इक्वल होता है 90 डिग्री की, तो ये 90 डिग्री आ गई। इस तरीके से भी मालूम करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी सवाल हो, कोई ऐसी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर 2x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सर्किल की क्वेश्चन है। देखिए द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्स एक्सिस। बात आई समझ में? देखिए एक बात समझिए, अभी इन्होंने पॉइंट्स पूछी है, हमें पॉइंट्स मालूम करें। ये सर्किल की क्वेश्चन है, यानी कर्व ही देखें ना, ये कर्व एक ये, और मिसाल के तौर पे एक मैं ये कर्व बना रहा हूँ, तो कर्व तो वही होता है ना। अभी टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, जो कर्व की पॉइंट को टच करे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन को समझिए, हल करना आसान है। एट व्हाट पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स पूछ रहा है कि इस पॉइंट का क्या क्या आएंगे, इधर एक्स वाई क्या आएगा, इधर एक्स वाई क्या आएगा, ठीक है, एक्स वाई क्या आएगा। व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, तो ये पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड करनी है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये पॉइंट्स मान,
टू द टेंजेंट टू पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी आपस में मिले नहीं, ठीक है। तो ये कर्व पे पैरेलल बने तो वो हमें बताएं कि पॉइंट कौन सी आएंगी, ये वाली पॉइंट है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो अब ये हम किस तरीके से मालूम करेंगे, थोड़ा ये देखें। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन ले लें जो हमें मिली हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा क्योंकि 2 आगे आते हैं, 2 में से 1 जाएगा, और यहाँ पे 2y हो जाएगा और y की डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा, और माइनस 2x 1 आता है, 4x यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे y है, y तो y यानी dy dx आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके साथ dy dx है वो यहाँ पे रहें, और जिसके साथ dy dx नहीं है उसको परली तरफ भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ था 2y और ये dy dx, और यहाँ पे माइनस के 4 और ये dy dx, ठीक है। और ये 2x प्लस का था वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस का था वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई। अब हमें मालूम dy dx करना है, तो ये dy dx दोनों कॉमन निकालें, dy dx हमने निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बाकी बचेंगे 2y और ये माइनस के 4 बचेंगे, और इनमें से अगर हम माइनस कॉमन 2 कॉमन निकालना चाहें और माइनस भी, तो यहाँ पे x और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 2 दोनों निकल गए, 2 टाइम 1 is 2, यहाँ पे 1 बचा, और ये ब्रैकेट जो इसके साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ पे ये dy dx हमने लिखा, और माइनस का 2 और x माइनस 1 लिखा, और ये नीचे आ गई 2y माइनस 4 आ गई, और यहाँ पे dy dx तो ऊपर तो वही लिखेंगे हम -1, नीचे में से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, तो ये 2 कॉमन निकल गया, 2 टाइम 2 is 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो ये dy अपॉन dx माइनस, और ये x माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y माइनस 2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से ये नीचे वाली चीज़ उठाएंगे, ये वाली y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि y माइनस 2 इक्वल किसके भी नहीं तो 0 के। ये क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ y एक्स एक्सिस था, पैरेलल था y एक्सिस, तो स्लोप ऑफ y एक्स एक्सिस यानी अब y एक्सिस पे जो स्लोप मिलेगा y, तो 2 माइनस का था वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये 2 प्लस का बन गया हमारा। अब ये y तो मिल गया, अब हमें मालूम क्या करना है x, तो ये पुट करेंगे हम क्वेश्चन में, जो ऊपर क्वेश्चन था उससे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें जो y था इसमें पुट करेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2, ये यहाँ से उठाया हमने नीचे से, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा प्लस y की जगह पे हमने 2 रखा, तो ये 2 और ये स्क्वायर दे दिया, और ये 2x लिखा, 4y की जगह पे 2 रखा, और ये प्लस 1 लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा, 2 टाइम 2 is 4 हो गए, यहाँ पे 2x लिखा, और यहाँ पे 4 टाइम 2 is 8 हो गए, और यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 2x लिखे, अब 8 माइनस का है, 4 प्लस के तो बाकी 4 बचेंगे, और एक ये भी प्लस का है तो बाकी 3 बचेंगे हमारे, 3 बचे, क्योंकि देखिए 4 प्लस का था, 1 प्लस का तो 5 हो गए, तो 5 8 में से जाएंगे तो 3 बचेंगे ना, तो 8 माइनस के बड़े थे। अब यहाँ से हम x फाइंड, क्योंकि y तो हमें मिल गया है, बाकी x फाइंड करना है, तो x को हम ब्रेक करें, देखिए 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से अगर 1x जाएगा तो 2x ही बचेंगे, ठीक है। देखिए 3x में से 1x गया तो 2x बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएंगे। अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, तो यहाँ से x निकला कॉमन, बाकी बचा x माइनस 3, और यहाँ से 1 निकलेगा कॉमन तो बाकी बचेगा x माइनस 3,
ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो इन दोनों को कॉमन निकाल के रखें, x माइनस 3 और ये x प्लस 1, ये दोनों कॉमन निकाली, ये एक जैसी थी कॉमन, तो इनके पीछे जो पड़ी थी वो तो अलग अलग रखेंगे ना, x प्लस 1, x पड़ा था और प्लस 1 ये अलग रख दिया, ठीक है। अब इस दोनों में से x निकालें कि देखिए ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस 3 भी इक्वल है 0 के और x प्लस 1 भी इक्वल है हमारा 0 के, तो यहाँ पे x3 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और यहाँ पे x1 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब हमें y तो मिला था कि y हमारा 2 ही है, तो हम कर्व की पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं x उसके बाद y, तो x हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और y तो 2 था हमारा, y एक ही था ना, x 2 मिले हमें, तो यहाँ पे दूसरा भी हम लिखेंगे, x मिला था -1 और y मिला था हमें 2 ही मिला, तो y देखें सेम ही थे, तब भी जाके पैरेलल हुई ना, तो y वाली टर्म सेम थी, बाकी ये अलग अलग बनेगी, तो ये है हमारी वो कर्व की पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन हमारी पैरेलल बन रही हैं, ये है इसका बुक वाला आंसर। और इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इनमें से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसके बाद वीडियो जो भी बने, 9th की हो, मैट्रिक की हो, फर्स्ट ईयर की, जो भी मैथ की चीज़ें हो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।